हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस ममा। आप सबको ये तो पता होगा कि ब्रेस्ट मिल्क और मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी, लेकिन लैक ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इज अ बिग इशू फेस्ड बाय न्यू मदर्स। मेरे प्रीवियस ब्रेस्ट फीडिंग वाले वीडियो के कमेंट में भी एक माँ ने पूछा था कि वो एक नई ट्विन मॉम है और उनकी परेशानी ये है कि उनके बेबीज के लिए एनफ अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। एक न्यू मॉम कितने अमाउंट्स में ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर पाएंगी, ये कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है। कुछ फैक्टर्स उस महिला के कंट्रोल में होता है और कुछ फैक्टर्स उनके कंट्रोल में नहीं होता। तो जो फैक्टर्स कंट्रोल में होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको हम पॉजिटिव बनाएं, ताकि अगर चांसेस है ब्रेस्ट मिल्क के इंक्रीज होने के, तो हम उन बातों का ध्यान रखें एज न्यू मॉम्स, सो दैट आवर बेबीज आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ मदर्स मिल्क। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में रिसर्च के अकॉर्डिंग एक माँ में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने बेबीज को फीड कर पाए, चाहे उन्हें सिंगल बेबी हो या ट्विन बेबीज हो। नेचर ने हमें इस कैपेबल बनाया है। सो आइए जानते हैं इस बारे में। अगर आप एक न्यू मॉम हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क कम है तो वो एनहांस हो। रीसेंट गाइडलाइंस जो है उसके अकॉर्डिंग इनिशियल 6 मंथ्स ऑफ अ न्यूबॉर्न्स लाइफ उनको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। मैं एक ट्विन मॉम हूँ और अपने अनुभव से मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये आपके काफ़ी काम आएगा। डिलीवरी के बाद शुरू के 4 से 6 हफ्ते ब्रेस्ट फीडिंग के लिए या एम्पल अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अगर आप पहली बार माँ बनी है तो आपको कुछ पता नहीं होता, आप कंफ्यूज होती हैं। अगर आपकी सिजेरियन सेक्शन हुई है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है इंसिशनल साइट में, ये भी एक ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बैरियर हो सकता है। तीसरे केस में अगर आप ट्विंस की माँ बनी है तो 2 बेबीज को साइमल्टेनियसली फीड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, एक नई माँ काफ़ी स्ट्रेस में आ जाती है। इस एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से आपके ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है आपका बॉडी और वो ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन को घटाता है। इसके ऊपर से स्लीप डिप्राइवेशन और बेबी के शेड्यूल से एडजस्टमेंट करने में भी इस कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन होती है। इन सब रीजंस की वजह से कभी कभार शुरू में तो आपका ब्रेस्ट मिल्क नॉर्मली आ रहा होता है, बट इन द कमिंग फ्यू वीक्स ये ड्रामेटिकली कम हो जाता है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं तो आपको इन शुरू के 4 से 6 हफ्तों में बेबी ब्लूज, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अब तो मेरी सारी दुनिया ही बदल गई है। बिलीव मी, मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगा था। मुझे याद है मैं बालकनी में खड़े होकर रोया करती थी, क्योंकि अपने जियोपर्डाइज्ड एंड पेनफुल बॉडी के साथ 2 बच्चों को संभालना मेरे लिए फिजिकली इम्पॉसिबल हो रहा था। मेरे साथ मेरी माँ और मेरी मदर इन लॉ थी। इसके बावजूद ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो साइकिल चलता था एवरी 2 आवर्स का, वो मेरे लिए फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत डिमांडिंग सिचुएशन था और मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। आप भी अगर ऐसे ही सिचुएशन से गुजर रही हैं, इफ यू फील कि यू वांट टू टेक हेल्प ऑफ अ मेडिकल पर्सनल, यू कैन टेक, और एल्स आप अपने क्लोज किसी से, अपने पार्टनर से, अपनी माँ से या फिर अपने किसी अच्छी दोस्त से अपने वरीज शेयर कीजिए। इससे आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्टिंग मिलेगी कि नहीं, आपके साथ हाथ बटाने के लिए हैं आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आप थोड़ा रेस्ट करके आराम आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू कीजिए। इसके
अलावा आप बेबी के साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताइए। स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्रेस्ट मिल्क एक डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म में चलता है। मतलब जितना आपका बेबी डिमांड करेगा, आपकी बॉडी को मैसेज मिलेगा और वो उतना ही ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करेगा। तो शुरू के दिनों के कठिनाइयों की वजह से अगर एक नई माँ अपने बेबीज को या बेबी को फॉर्मूला टॉप अप देना शुरू कर देती है तो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड कम करता है और इसकी वजह से एक माँ का ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। खुद माँ बनकर मुझे ये समझ आया है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक काफ़ी नेचुरल चीज़ होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक माँ और एक बेबी को काफ़ी टाइम लग जाता है ये समझने में कि प्रॉपर टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। एक माँ के लिए शायद पोजीशनिंग में प्रॉब्लम्स हो रही हो, उनको समझ नहीं आ रहा हो कि किस पोजीशन में बेबी कंफर्टेबल है या वो कंफर्टेबल है। अगर इंसिशन है माँ को बिकॉज ऑफ सिजेरियन सेक्शन तो उसमें पेन हो रहा हो, उसकी वजह से शायद बेबी को अच्छे से ब्रेस्ट फीड ना करवा पा रही हो। और अगर बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे लैचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर एक बेबी अच्छे से लैच ना करे तो उसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिल्क नहीं मिलता है तो बेबी चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके अलावा अगर एक बेबी ढंग से लैच ना कर पाए तो एक माँ के लिए भी ये काफ़ी पेनफुल होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरे छोटे बेटे वियान के वक्त मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ था लैचिंग में, बट मेरा ट्विन ए जियान का बर्थ वेट काफ़ी कम था और दोनों ही प्रीमैच्योर बेबीज़ हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जियान को लैच करने में काफ़ी असुविधा हुई थी शुरू के 1-2 हफ्ते। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप इरिटेट होके या फ्रस्ट्रेट होके बेबी को फॉर्मूला टॉप अप दे दे तो फिर से वही डिमांड एंड सप्लाई वाली बात आपको समझानी होगी। बेबी अगर ब्रेस्ट फीड ना करे तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी नहीं होगा या कम होगा। सो ऐसे केसेस में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने ऑल्टरनेट फीड्स पे मतलब एक फीड पे मैंने उसको ब्रेस्ट मिल्क पंप करके स्पून से पिलाना शुरू किया था और दूसरे फीड में ऑल्टरनेट फीड में मैं उसे ब्रेस्ट फीड करवाती थी। दो इट वॉज पेनफुल फॉर फर्स्ट 2 to 3 वीक्स, धीरे धीरे जियान भी सीख गया कि उसे कैसे प्रॉपरली लैच करना है। 2 to 3 आवर्स के रेगुलर इंटरवल्स पे अगर आप मैनुअली या थ्रू अ इलेक्ट्रिक पंप ब्रेस्ट मिल्क निकाल कर स्टोर करती है, वो आप अपने बेबी को स्पून से फीड करवा सकती हैं मेरी तरह। इससे बॉडी को भी एक रिस्पॉन्स जाएगा कि बेबी डायरेक्टली फीड नहीं भी कर रहा है तो उसे ब्रेस्ट मिल्क की आवश्यकता है, तो डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म भी सही तरह काम कर रहा होगा। मैंने अपने क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स में ये देखा है कि शुरू के 4 से 6 हफ्तों के इस क्रिटिकल पीरियड में बहुत सी माएँ अपने बेबीज़ को फॉर्मूला टॉप अप दे देती हैं और वो खुद भी बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस ब्रेस्ट फीडिंग से रिलक्टेंट हो जाती हैं। अगर आप एक नई माँ हैं और ऐसी ही परेशानियों से गुजर रही हैं तो काइंडली कीप सम पेशेंस, ट्राई टू लर्न योर टेक्निक्स ऑफ पोजिशनिंग द बेबी प्रॉपरली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और बेबी को भी थोड़ा सा टाइम दे टू लर्न हाउ टू लैच प्रॉपरली। और प्रोवाइडेड आप या आपका बेबी ये सॉर्ट आउट ना कर पाए तो एक लैक्टेशन कंसल्टेंट की मदद भी आप ले सकती हैं। इसके अलावा अगर आप खुद को प्रॉपरली हाइड्रेटेड ना रखें, उससे भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। सो मेक इट श्योर कि आप 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे लिया करें। मैंने जो रूल फॉलो किया था वो था कि आफ्टर एवरी फीड आई यूज टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। सो इससे एक रेगुलरिटी और रूटीन भी बना रहता था और मैं भूलती भी नहीं थी कि मुझे पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आप फ्रूट जूसेस या फिर कोकोनट वाटर, सूप्स वगैरह भी ले सकती हैं खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए। ब्रेस्ट मिल्क 90% वाटर होता है, सो
आपके लिए पानी पीना कितना ज़रूरी है उसी से आप समझ सकती हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त मुझे बहुत भूख लगती थी। रिसर्च के अकॉर्डिंग आप जब एक बेबी को पूरे दिन भर ब्रेस्ट फीड करवाती हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, तो उससे आप अराउंड 500 कैलोरीज लूज करती हैं। सो ऑब्वियसली भूख तो लगनी ही है। इस दौरान आप कोई क्रैश डाइटिंग का ना सोचें। आपके और आपके बेबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस डाइट लें। बेबी और अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 3 मेन मील्स के अलावा आप बीच में स्नैक्स भी ले सकती हैं, जो कि हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए। जैसे कि कोई फ्रूट ले लिया आपने, नट्स ले लिए, हेल्दी ऑप्शंस चूज करें और खुद को भूखा ना रखें। ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकती हैं। सबसे पहला है डबल पंपिंग, जिसमें कि अगर आपको फील हो रहा है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई घट रहा है, फिर बेबी को फीड करवाने के बाद 1 ग्लास पानी पीकर 20 मिनट वेट करें और 20 मिनट के बाद मैनुअली या फिर इलेक्ट्रिकल पंप की हेल्प से आप ब्रेस्ट मिल्क निकालें। ऐसे 24 to 48 आवर्स अगर आप हर फीड के बाद करती हैं, आफ्टर 48 आवर्स यू विल सी दैट यू हैव एन एनहेंस्ड प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। पर्सनली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं बता पाऊंगी, बट बुक्स एंड रिसर्च ये कहते हैं कि डबल पंपिंग इज हेल्पफुल, सो यू कैन ट्राई इट। इसके अलावा ओट्स या ओट मिल्क काफ़ी अच्छा माना जाता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। मैं अपने ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ नट्स, मिल्क और बनाना एज अ होलसम ब्रेकफास्ट लेती थी मोस्ट ऑफ द डेज में, क्योंकि ये बनाना काफ़ी आसान होता था और काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसे आप भी ले सकती हैं। इसके अलावा हमारे असमीज घरों में पपया या पपीता के साथ गोल मरीच या फिर जिसे पेपर कहते हैं, उसे डालकर सब्जी बनाई जाती है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क को एनहेंस करता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा आप मेथी, ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ अपने खाने में यूज़ कर सकती हैं, खाना बनाने में यूज़ कर सकती हैं। इन सब के भी ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में फ़ायदे के बारे में काफ़ी चर्चा होती आई है। और पम्पकिन, गार्लिक और पल्सेस को भी अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। इन सब से भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जितना ज़रूरी ये जानना है कि आपको क्या खाना चाहिए, उतना ही ज़रूरी आपका ये जानना भी है आपको किस चीज़ से परहेज़ करना है। सबसे पहला तो हो गया कैफ़ीन। आप कोशिश करें कि कम से कम अमाउंट में कैफ़ीन इंटेक करें, मतलब चाय, कॉफ़ी वगैरह कम से कम पिएं। और स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल ना करें, इससे आपके ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाती है। लास्टली मैं आप सबसे ये कहूँगी कि शुरू के दिनों में ब्रेस्ट फीडिंग मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, शायद आपके लिए भी हो रहा हो। कोशिश कीजिए कि आप अपनी कोशिशों को कंटिन्यू रखें। बिलीव इन योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द मदर्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एम्पल अमाउंट ऑफ milk, at least for exclusively breastfeeding for the initial 6 months of the baby's life। और अगर किसी मेडिकल कंडीशन या स्वास्थ्य जनित कारणों से आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ना करवा पा रही हो या आपका ब्रेस्ट मिल्क एनफ प्रोड्यूस ना हो रहा हो, तो आप उसे आराम से फॉर्मूला फीड करवा सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इफ़ यू कैनॉट ब्रेस्ट फीड डजंट मीन यू हैव फेल्ड एज अ मॉम। कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक मॉम के कंट्रोल में ना हो। जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए, ना हो तो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। एवरी मॉम इज ऑसम। सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। होप नई माओं के लिए ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, काइंडली कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिए, इससे मुझे न्यू वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। Thank you so much. See you soon.